गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी उस समय की है जब श्री गुरु नानक देव जी और भाई लैणा जी कहीं जंगल में से गुजर रहे थे और रास्ते में शमशान घाट के पास एक मुर्दा पड़ा हुआ था। उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लैणा जी को कहा कि इस मुर्दे को खाओ, और उस समय भाई लैणा जी ने गुरु जी को क्या वचन कहे, आइए इस साखी में सुनते हैं। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी अपने मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण की संपूर्णता के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम चला रहे थे। अब उनका उद्देश्य था कि उनके पश्चात अपना ये कार्य किसी योग्य, निष्ठावान, संपूर्ण, समर्पित व्यक्ति के हाथों सौंपा जाए, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में समय के साथ साथ कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो योग्य उत्तराधिकारी बुद्धि तथा धैर्य से उसका समाधान कर सिखों को मार्गदर्शन देने में सक्षम हो, जिससे ये प्रभाव निरंतर गतिशील होकर प्रगति के पंथ पर अग्रसर रहे और लक्ष्य की प्राप्ति में चूक की संभावना उत्पन्न ना हो। इसलिए गुरु जी ने इस कार्य के लिए अपने पुत्रों एवं सेवकों को कसौटी पर परखकर उचित निर्णय लेने का विचार बनाया। गुरु जी एक दिन अपने सेवकों एवं पुत्रों के साथ करतारपुर में विचरण कर रहे थे। उस समय गुरु जी के हाथ में एक सुंदर लोटा था। आकाशमा थी। वह लोटा गुरु जी के हाथ से छूट गया और रुड़कता हुआ दुर्गंध एवं गंदे कीचड़ से भरे एक गड्ढे में चला गया। गुरु जी वहीं रुक गए और अपने बड़े लड़के बाबा श्री चंद जी को आदेश दिया, बेटा वह लोटा निकाल कर ले आओ। पिताजी का आदेश पाकर श्री चंद जी दुविधा में फंस गए और विचार करने लगे। अतः उन्होंने उत्तर दिया, पिताजी आप कैसी बातें करते हैं, ये एक साधारण सा लोटा तो है, दूसरा आ जाएगा, उसके लिए मैं अपने बस्तर खराब क्यों करूं? गुरु जी ने उसी क्षण छोटे बेटे बाबा लक्ष्मीदास को संकेत किया कि वह जाए और लोटा निकाल लाए। अब लक्ष्मीदास जी भी सोचने लगे कि बड़े भाई की बात तो ठीक ही है, इस लोटे के स्थान पर दूसरा लोटा आ जाएगा। उन्होंने भी तुरंत उत्तर दिया, पिताजी बड़े भैया तो ठीक ही कह रहे हैं, दूसरा लोटा आ जाएगा, दूसरा लोटा अभी आपको मंगवा देते हैं। इस उत्तर को सुनकर गुरु जी ने भाई बुढ़ा जी को आदेश दिया, बेटे लोटा निकाल लाओ। उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं किसी सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाता हूँ। इस पर गुरु जी ने भाई लैणा जी को संकेत किया और वह तुरंत गड्ढे में उतर गए और लोटा निकाल लाए और नदी के जल से स्वच्छ कर गुरु जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु जी ने उन्हें हृदय से लगाया और सबको संबोधित होकर कहा, बात लोटे की नहीं थी, बात तो आज्ञा पालन की थी, जिसमें एक विशेष रहस्य छिपा पड़ा था कि समर्पित सिख को भविष्य में निम्न वर्ग के उद्धार के लिए उनकी गंदी बस्तियों में जाकर उन जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, ये कार्य उसके बस का है ही नहीं। श्री गुरु नानक देव जी की आयु जब 70 वर्ष के लगभग हुई तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए प्रयोजन से सभी सेवकों तथा पुत्रों की परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने समय समय पर सेवकों एवं पुत्रों को कसौटी पर परखना शुरू कर दिया और अतः एक दिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के अंतिम और कड़ी परीक्षा लेने का मन बनाकर एक योजना बनाई और बड़ी सतर्कता से व्यवहारिक रूप दिया, ताकि परीक्षार्थीयों को संदेह ना हो पाए कि उनकी परीक्षा ली जा रही है।
सबसे पहले उन्होंने नगर के शमशान घाट पर एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार करके उस कढ़ाई के चारों ओर लकड़ियां लगा दी, जिससे कढ़ाई दिखाई न दे। कढ़ाई पर 2 लंबे बांस तथा घास फूस इस अंदाज से जोड़ा गया कि वह चादर ढकने पर शव दिखाई दे, और घर लौटकर अपनी वेशभूषा विरागियों वाली धारण कर ले। जब दिनचर्या के अनुसार दरबार सजने का समय हुआ तो संगत के उपस्थित होने पर गुरुजी ने अपने अनुयायियों से कहा, मेरे संग यात्रा पर चलोगे? सभी भक्त खुशी से बोले, जी गुरुजी, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे, हम आपके संग। हाँ, हम आपके संग चलेंगे। थोड़ी देर चलने के पश्चात बादल गरजने लगे। कुछ भगत ये सोचकर वापस चले गए कि भारी वर्षा होने वाली है। बाकी बचे भगत गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर के पश्चात संगत ने देखा कि रास्ते में तांबे के सिक्के पड़े हैं। उन्होंने सोचा, भाइयों, ये तो गुरुजी का प्रसाद है, उठाओ और चलो अपने अपने घर। कुछ भगत तांबे के सिक्के लेकर वापस चले गए और बाकी गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर के पश्चात रास्ते में चांदी के सिक्के पड़े थे। संगत के लोगों ने सोचा, वाह भाइयों वाह, चांदी के सिक्के, वापस लेकर घर चलते हैं। गुरुजी ने ये तो फल दिया है, फल। ऐसा सोचकर कुछ भगत सिक्के लेकर वापस चले गए। अब सिर्फ 2 व्यक्ति थे जो गुरुजी का अनुसरण कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात शाम होने लगी। सुनसान जगह में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। गुरुजी ने कहा, ठहरो। वहीं पर एक शव कफन से ढका हुआ था। बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। इस प्रसाद को चख लो। एक व्यक्ति नाक सुकड़कर पीछे हो गया, परंतु भाई लहना आगे बढ़े और शव को गौर से देखने लगे। गुरुजी ने बोला, क्या देख रहे हो? भाई लहना बोले, मैं सोच रहा हूँ प्रसाद कहाँ से चखूँ। परंतु जैसे ही उन्होंने कफन उठाया, शव गुरुजी के प्रसाद में बदल गया, क्योंकि भाई लहना जी ने आदेश अनुसार खूब डटकर खाया। गुरुजी भाई लहना जी पर अति कृपालु हुए और कहने लगे, लहनिया, तेरे लिए कोई और ठिकाना नहीं है ना? बस मेरे को भी कोई और ठिकाना नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी ज्योति कहाँ टिकाऊं। अतः अब मुझे अपनी ज्योति के लिए उपयुक्त ठिकाना मिल गया है। ये कहकर उन्होंने भाई लहना जी को हृदय से लगा लिया और आशीष दी और वचन दिया, आज से तेरा पुण्य जन्म हुआ। तू मेरे अंग से उत्पन्न है, इसलिए तेरा नाम लहना के स्थान पर अंगद हुआ। अब तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है, तू मुझ में अभेद है। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी।